हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे। हर हर महादेव आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल आयुषी राणा लाइफ स्टाइल। और आज मैं आप सभी को एक ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाली हूं। और वो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि कल मुझे जाना पड़ेगा अचानक ही गाज़ियाबाद, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि पापा के आइज़ में ना कैटरेक्ट्स हो गए हैं। और पापा ने आइज़ अपनी टेस्ट करवाई तो डॉक्टर एक्चुअली क्या है ना कि पापा को ना काफ़ी टाइम से आइज़ में प्रॉब्लम हो रही थी। तो डॉक्टर ने सिर्फ एक ही इलाज बताया है इसका, और वो है ऑपरेशन, क्योंकि कैटरेक्ट्स में तो ऑपरेशन ही कामयाब है। और पापा के है भी कुछ ज़्यादा ही, और दोनों आइज़ में हो गया एक्चुअली। तो कल रात ही फ़ोन आया है। तो आज तो साहब जी की मीटिंग थी तो इसलिए हम जा नहीं पाए। तो अब हमने कल का डिसाइड करा कि कल हम सब जाएंगे। तो इसीलिए बस साहब जी का फ़ोन आया था अभी अभी कि पैकिंग शैकिंग कर लेना और कल को निकलना सुबह सुबह। तो बस पापा का ऑपरेशन वगैरह करवा के फिर हम वापस आ जाएंगे, क्योंकि ओजस के भी एक्चुअली एग्ज़ाम से स्टार्ट होने वाले हैं। 22 डेट से उसके एग्ज़ाम से स्टार्ट हैं, तो इसलिए हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। तो बस ऑपरेशन करवाते ही हम वापस आ जाएंगे। और एक तरफ खुशी भी है घर जाने की, और एक तरफ थोड़ा सा लग भी रहा है कि क्योंकि पापा का ऑपरेशन अगर वैसे जाती तो बात अलग थी। लेकिन एनीवे मम्मा पापा से तो मिल लूँगी। और साहब जी तो मुझे मना ही कर रहे थे कि तुम रहने दो, मैं करवा के आ जाता हूँ ऑपरेशन, बट मेरा नहीं मन लगेगा यहाँ पे। और इसीलिए मैंने कहा, वैसे तो साहब जी कह रहे थे कि छोटा सा ही ऑपरेशन है, ज़्यादा बड़ा ऑपरेशन नहीं है, लेकिन फिर भी लगता तो है ही। तो एनीवे आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी तो मुझे पैकिंग भी करनी है। तेजस को मैंने दिया है उसकी दादी के पास, वो वहाँ पे खेलने के लिए गया है, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था मुझे। मुश्किल है उसको मैं नीचे दे के आई हूँ। एनीवे अब मैं करती हूँ पैकिंग जल्दी से, फिर सुबह सुबह निकलना है। देखते हैं सुबह किस टाइम निकलते हैं। तो जैसा भी होगा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तो फिर बने रहिएगा वीडियो में। तो अब हम हैं चलने के लिए तैयार, और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप। तो मैं हो गई हूँ रेडी, और साहब जी को कुछ काम आ गया है ऑफिस का, तो वो चले गए वहाँ पे, आने वाले हैं। वैसे तो 10-15 मिनट में कॉल करा था मैंने, तो खैर है बस मैं आने वाला हूँ। तो मैं तो यहाँ पे रेडी हूँ। और हमारा जो लगेज है वो भी देखिए मैंने रात ही पैकिंग करके रख ली थी ये। और ये देखिए ओजस भी यहाँ पे रेडी है चलने के लिए। तो बस जैसे ही राणा जी आएंगे तो हम चलेंगे। और मैं आपको तेजस को और दिखा देती हूँ। तेजस वहाँ पे एक्चुअली फीड कर रहा है, और यहाँ पे देखिए तेजस भी रेडी है, फीड कर रहा है। हम निकल पड़े हैं गाज़ियाबाद के लिए। और यहाँ पे देखिए तेजस ओजस, और ना थोड़ा सा हमें लेट हो गया एक्चुअली, थोड़ा नहीं काफ़ी लेट हो गया था हमें। एक्चुअली साहब जी को ऑफिस का काम आ गया था, मैंने आपको बताया ही था। और यहाँ पे देखिए साहब जी ड्राइव करते हुए। अभी हम रास्ते में ही हैं और लंबा सफ़र है काफ़ी, तो बैठे बैठे भी बहुत ज़्यादा हम परेशान हो गए थे। एनीवे और मम्मा पापा से मिलने का तो बहुत ज़्यादा मन है। और ओजस से तो बार बार यही पूछे जा रहा है कि नानू घर किस टाइम पहुँचेंगे, किस टाइम पहुँचेंगे। और ये देखिए हमें चलते चलते अभी रात हो गई है, और अभी बस हम पहुँचने ही वाले हैं, थोड़ा टाइम और लगेगा। और ना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे बच्चे भी, और तेजस से तो रोए जा रहा था बार बार और काफ़ी ज़्यादा सो एवरीवन फाइनली गाज़ियाबाद पहुंच गए हैं। बहुत लेट हो गया है, रात हो गया हमें सुबह के चले हुए। रास्ते में भी राणा जी को कुछ काम था इसीलिए। और देखो बच्चों की मस्तियाँ सब। और यहाँ पे देखो ओजस बनने का, और ये है दीदी, हेलो हाय। और यहाँ पे देखो तेजस को नानू साथ गुडू गुडू
गुड मॉर्निंग एवरीवन। और ये अगेन नेक्स्ट डे मॉर्निंग है इन मायके। और यहाँ पे देखिए तेजस मेरी गोद में सोया हुआ है और ये मुझे यहाँ पे भी छोड़ नहीं रहा है बिल्कुल भी कि मैं उठ के शावर ले लूँ या फिर ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन कर लूँ। और आज तो ब्रेकफास्ट वैसे भी मम्मा बनाएंगे, देखते हैं कि क्या बनता है, आपके साथ शेयर करूँगी कि मम्मा आज ब्रेकफास्ट में क्या बना रहे हैं हम सबके लिए। तो अभी तो फ़िलहाल मैं इसको सुला दूँ, उसके बाद फिर मैं शावर लेके और फिर मम्मा की हेल्प करवाऊँगी ब्रेकफास्ट में। और यहाँ पे मम्मा ब्रेकफास्ट में बना रहे हैं बथुए की पूरी, मूली की पूरी। तो सो यमी, सो टेस्टी। और मम्मा कह रहे थे कि तुमने हर बार मूली के पराठे ही खाए हैं, इस बार मैं तुम्हें पूरी बना के दिखाती हूँ। तो बहुत टेस्टी बनाई हुई थी मम्मी की। वैसे भी माँ के हाथ का खाना तो सभी को बहुत पसंद आता है। तो और मैं तो ना मना ही कर रही थी मम्मा को, मैं कह रही थी मम्मा मैं आपको बना के खिलाती हूँ, बट मम्मा कह रहे नहीं, तुम गरम गरम खाओ, मैं बनाती हूँ तुम्हारे लिए। तो ये देखिए ये है हमारा आज का ब्रेकफास्ट, बथुए की पूरी और मूली की पूरी, चाय, पापा और बटर। राना जी चले गए हैं हॉस्पिटल, एक्चुअली टेस्ट भी करवाए। और यहाँ पे तेजस से बोल रहा है बड़ी मुश्किल से इस लड़के को सुलाया है। और ना हाँ, तो मैं क्या कह रही थी आपसे, मैं कह रही थी कि राना जी और पापा जी चले गए हैं हॉस्पिटल ऑपरेशन करवाने के लिए। तो डॉक्टर्स ने आज ही बोल दिया है कि आज ही ऑपरेशन होना है। तो मामा ने कॉल करा था एक्चुअली पापा को, तो कह रहे थे कि आज ही ऑपरेशन के लिए कह दिया है, तो आज ऑपरेशन पापा का होना है। और देखते हैं कि पापा किस टाइम तक आते हैं। आई होप कि सब कुछ ठीक हो जाए। और यहाँ पे ना मैंने तेजस को बड़ी मुश्किल से सुलाया है और ये लड़का तो बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है, क्योंकि इसके लिए ये एक नई जगह है और नए लोग हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है इस लड़के ने। किसी के पास भी नहीं रुक रहा है एक्चुअली, पापा मम्मा किसी के पास नहीं रुक रहा है। बच्चे खेल रहे हैं तो उनके साथ भी नहीं खेल रहा है, बस मेरे पास ही रहना चाहता है कि बस मम्मा चाहिए मुझे तो। और बड़ी मुश्किल से मैं इसे छोड़कर काम कर रही हूँ थोड़ा बहुत जो भी कुछ है। और अभी ना मेरे बैग्स, कपड़े, सब कुछ मेरा ऐसे कुछ पड़ा है। अब ये सोया है तो मैं सोच रही थोड़ा सा उन सबको समेट लूँ, उन सबको रख लूँ। और ये देखो यहाँ पे क्या हाल हो रहा है मेरे कपड़ों का, मेरे बैग्स वगैरह का। और ये देखिए सब कुछ अभी ऐसे ही पड़ा है सिर्फ इसके वजह से, और बड़ी मुश्किल से इसे मैंने सुलाया है। आज तो ने इसने बहुत परेशान कर दिया है, बहुत ज़्यादा। इतना तो ये मुझे घर पे भी नहीं करता है जितना इसने मुझे यहाँ पे कर दिया है। और रोए जा रहा है कंटिन्यूसली, पता नहीं क्यों रोए जा रहा है, पता नहीं इस लड़के को क्या हो गया, आई डोंट नो। और ओजस का तो पूछो ही मत, ओजस तो मस्त है बच्चों में, टीवी देखना, स्नैक्स खाना, सब कुछ। मतलब कि जो जिस चीज़ के लिए मैं उसको मना करती थी ना घर पे, वो सब वो कर रहा है यहाँ पे। उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, क्योंकि अगर मैं कुछ भी कहती हूँ तो मम्मा मुझे कहते हैं कि तुम क्यों रोक रहे हो, करने दो, बच्चे हैं करने दो। तो वही है ना, बस उसके तो मज़े ही हैं पूरे ओजस के तो। एनीवे तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ओजस यहाँ पे क्या कर रहा है। और ये देखिए इन बच्चों ने घर में ही प्लेग्राउंड बना लिया है घर को ही। और ये देखिए और प्लेग्राउंड के साथ साथ ना ये पार्टी भी कर रहे हैं। और वो देखिए वो है दीदी की छोटी बेटी जो बिस्किट खा रही है, और ये है बड़ी बेटी। और बहुत ही प्यारी बिटियां हैं दीदी की, बहुत ही अच्छी हैं, सिंसियर हैं काफ़ी, हमारी तरह शैतान बच्चे नहीं हैं दीदी के। और ये देखिए मज़े इंजॉय कर रहे हैं सारे बच्चे। यहाँ पे टीवी चल रहा है बट कोई देख नहीं रहा है, और सब इंजॉय कर रहे हैं आपस में। और इसी तरह से दिन बीतते जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि कब आए थे और कब जाना भी हो जाएगा। पापा आ गए हैं घर और ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। और हम मम्मा और मैं तो बहुत ज़्यादा डर रहे थे, बार बार कॉल करके पूछ रहे थे सब कुछ ठीक है क्या, सब कुछ ठीक है क्या। और होपफुली सब कुछ ठीक हो गया है। और पापा भी घर आ गए हैं, बस कह रहे कि थोड़ी सी चुभन है, वो तो खैर मेडिसिन्स में, दवाइयों में रिकवर हो जाएगी। तो बस अभी पापा रेस्ट कर रहे हैं। और मैंने अभी यहाँ पे लंच प्रिपेयर करा है, और लंच में मैंने बनाया है मटर पनीर की सब्ज़ी और अरहर की दाल, जिसे तूर दाल भी कहते हैं, राइस, चपातियाँ और सैलेड। तो ये है हमारा आज का लंच। और राना जी भी आ गए हैं। और ना पापा ना ब्लैक गॉगल्स लगा के आए थे, तो राना जी ना बहुत ज़्यादा हंसी मजाक कर रहे थे पापा के साथ, और कह रहे थे पापा उस वाले गाने पे डांस करके दिखाओ, काला चश्मा। और ना बस ऐसे ही हंसी मजाक चलती रहती है। तो पापा भी तो फ़िलहाल
रेस्ट कर रहे हैं और फिर अब शाम को मुझे शॉपिंग के लिए भी जाना है। और मम्मा का कहना ये है कि मोना अगर गाज़ियाबाद आई है तो बिना शॉपिंग के तो जाती ही नहीं है घर। तो बस मुझे कुछ अपनी भी शॉपिंग करनी है, बच्चों की करनी है, तो शाम को फिर मैं मार्केट जाऊंगी। और पापा की वजह से ना मार्केट का भी मन नहीं कर रहा था जाने का, बट सब कुछ ठीक हो गया है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं मार्केट चली जाऊँ और कुछ सामान है तो वो सब मैं लेके आ जाऊँ। अभी तो फ़िलहाल लंच वगैरह सबका करके और फिर मैं निकलूँगी मार्केट के लिए। और तेजस को तो लेके जाना पड़ेगा मार्केट अपने साथ ही, बट ओजस और बाकी सब बच्चों को यहीं पे छोड़ के जाएंगे, वो यहीं पे खेलते रहेंगे। और ओजस तो खैर अर्निका और वर्णिका के साथ खेलता रहेगा यहाँ पे, वो परेशान नहीं करेगा, बट तेजस वो परेशान करेगा। तो इसलिए उसको मैं लेके जाऊँगी और राना जी के साथ ही जाएंगे शाम को हम मार्केट। और तो अभी तो फ़िलहाल सबका लंच वगैरह कर देते हैं, उसके बाद हम चलेंगे मार्केट। तो फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ अब मार्केट, थोड़ा सा काम है मुझे, अपना कुछ सामान लेना है, थोड़ा सा बच्चों का सामान लेना है, तो इसीलिए मैं जा रही हूँ मार्केट। और यहाँ पे ना काफ़ी अच्छा सामान मिलता है मार्केट में रीज़नेबल प्राइस में, तो इसीलिए मैं यहाँ से ज़रूर लेके जाती हूँ जब भी आती हूँ। और एक बात और मैं आप सबको ये बताऊँगी कि मैं जो भी शॉपिंग करूँगी तो उसको मैं अभी नहीं दिखाऊँगी आपको, वो सब मैं आपको बाद में दिखाऊँगी जो भी मैं लूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल ये देखिए, ये है यहाँ हमारे गाज़ियाबाद का मार्केट। तो ये देखिए, तो अब टाइम आ गया है अपने घर वापस चलने का। और मम्मा पापा का तो बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं वापस जाऊँ। मम्मा पापा तो कह रहे थे कि रुक जा, बट हाँ। और ये देखिए वजह भी रेडी है, चीज़ नहीं छूटती यहाँ पे तो इसकी। और ये देखो वर्णु भी हेलो करो सबको। तो चलो, तो मैं क्या कह रही थी, हाँ ओजस के एग्ज़ाम्स भी है, मैंने आपको बताया था सबको 22 डेट से हैं, तो बस इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा। अब देखते हैं कि कब आना होता है। और चलो फिर अब चलते हैं अपने घर वापस यमुनानगर। और मम्मा पापा का बहुत मन छोटा हो रहा है, तो कह रहे कि आई भी और एकदम चली भी गई, मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी। यहाँ पे ओजस भी उदास है और हम सब भी उदास हैं कि वापस जा रहे हैं। और मम्मा पापा की काफ़ी याद आ रही थी, तो मन नहीं था बिल्कुल भी वापस जाने का। एक्चुअली मम्मा पापा भी मना ही कर रहे थे मुझे, बट आना तो था ही एनीवे। और ये दीदी की जो बिटियां हैं वो भी काफ़ी रो रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी वो भी। और वो भी कह रही थी कि मम्मा हम भी जाएंगे मासी के साथ, बट उनके स्कूल्स खुले हुए हैं, तो दीदी कह रहे थे छुट्टियों में आएंगे ज़रूर। तो खैर कोई नहीं, बच्चे हैं, करते ही हैं परेशान और करते ही हैं थोड़ा सा मिस एक दूसरे को। और मम्मा तो कह रहे थे कि अब विंटर वेकेशंस में आ जाना, बट इतनी जल्दी कहाँ हो पाएगा। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, विंटर वेकेशंस में आना होगा कि नहीं होगा। वैसे तो सर्दियां काफ़ी हो जाती हैं तो कहाँ ही निकलना होता है घर से बाहर, तो बस इसीलिए। और ये देखिए अब है हमारी वापसी, तो मैं आपको ये सारा व्यू दिखा रही हूँ हमारे गाज़ियाबाद का। और काफ़ी मिस करूँगी मैं अपने गाज़ियाबाद को, अपने घर को, अपने फैमिली मेम्बर्स को। तो खैर इमोशनल तो हो ही जाते हैं, जाना तो वही है जहाँ से आए हैं, तो क्या इमोशनल होना, बस थोड़ा टाइम लगता ही है। और हमें आते आते ना रात ही हो गई है। तो हम पहुँच गए हैं अब यमुनानगर, और बहुत अच्छा रहा सारा कुछ। मम्मा से मिले, पापा से मिले, मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी अब यहाँ पे लेकिन क्या करें, आना तो था ही। और अभी ना रात हो गई हमें आते आते ही, और 8 बज रहे हैं अभी।
और आके मैंने फटाफट से अब दाल बनने रखी है और मैं वही बना रही हूँ, दाल तड़का, और सिंपल सा डिनर करेंगे। वैसे तो हम रास्ते में भी थोड़ा सा फास्ट फूड वगैरह खा के आए हैं, क्योंकि वो जस्ट जिद कर रहा था कि पापा कुछ खिला दो कुछ खिला दो, तो पापा इन्होंने फिर फास्ट फूड लिया था तो हमने वही सब खाया। बल्कि साहब जी कह रहे थे कि डिनर ही कर लेते, बट मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, बाहर नहीं, और घर जाकर मैं ही बनाऊँगी। तो आई होप आपका मेरा ये मायके वाला व्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे सारे की सारी आने वाली इंटरेस्टिंग सी वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। और अब तक के लिए बस इतना ही। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।